नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। रांची में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला, एक जवान गंभीर रूप से जख्मी। रांची में ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। इस घटना में एक जवान घायल हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस, बिरसाइतों और झारखंड आंदोलनकारियों ने दी श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके योगदान को याद किया गया। पारसनाथ पर्वत को संथालों का धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग हुई तेज, सीएम से मिला आश्वासन। मरांग बुरु समिति ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पारसनाथ पर्वत को संथालों का धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग की। पारसनाथ पर्वत, मरांग बुरु को संथालों का धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग तेज हो गई है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति का 51 सदस्यीय दल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। झारखंड में 10 जून से झमाझम बारिश, आईएमडी का अलर्ट। कब होगी मानसून की एंट्री? झारखंड में 10 से 13 जून तक गरज के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। 11 जून के बाद तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद मानसून की बारिश शुरू होगी। रघुवर दास ने क्यों कहा झारखंड शर्मिंदा है? सीएम हेमंत सोरेन की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। भाजपा नेता व पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि जघन्य घटना को दबाने की कोशिश किसके इशारे पर हुई, और कहा कि जब सीएम के क्षेत्र में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी जिलों की स्थिति और भी चिंताजनक है। भारत पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, जल सलामी से हुआ भव्य स्वागत। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना पहली बार भारत के विनिंगम बंदरगाह पहुंचा। 24,346 टीयू क्षमता वाले इस जहाज का पारंपरिक जल सलामी से स्वागत हुआ। ये बंदरगाह और भारत के लिए वैश। ऑपरेशन सिंदूर में घायल बीएसएफ जवान पहुंचा परिवार के पास। गोमो स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान क्रॉस फायरिंग में घायल बटालियन 120 के जवान राजेश कुमार कल धनबाद पहुंचे। गोली लगने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। गोमो स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीबीएमकेयू के 37 कॉलेजों में नामांकन के लिए आज से खुलेगा चांसलर पोर्टल। 42,000 सीटों पर होगा एडमिशन। बीबीएमकेयू के 37 कॉलेजों में नामांकन के लिए आज से चांसलर पोर्टल खुल गया है। 42,000 से ज्यादा सीटों पर 8 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। नया सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। झारखंड में गहराएगा बालू संकट। 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर लगी रोक। झारखंड में सोमवार शाम 6 बजे से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगाई गई है। ये रोक एनजीटी के आदेश पर मॉनसून में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाई गई है। इस दौरान नदी घाटों से बालू नहीं निकाली जा सकेगी, लेकिन जेएसएमडीसी के पास मौजूद 50 लाख क्यूबिक फीट स्टॉक से आम लोगों को बालू मिलती रहेगी। प्रदेश भाजपा के 517 मंडलों में अध्यक्षों के चयन का काम पूरा। सभी वर्गों का रखा है ख्याल। प्रदेश भाजपा ने अपने 517 मंडलों में अध्यक्षों और कमेटियों का चयन कर लिया है। ये सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है। पार्टी ने इस प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, जिनकी रिपोर्टें अब मिल चुकी है। शराब घोटाला, ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिन्हा के विरुद्ध वारंट लेगी एसीबी। शराब घोटाला की जांच कर रही एसीबी जल्द ही आईएएस विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिन्हा के खिलाफ वारंट मांग सकती है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा कोदरमा। प्रशंसा शर्मा बॉलीवुड में बना रही है अलग पहचान। कोदरमा की रहने वाली अभिनेत्री प्रशंसा शर्मा ने कहा कि झारखंड में
फिल्म निर्माण की अपार संभावना है। झारखंड सरकार और स्पेन के दूतावास के बीच उच्च स्तरीय बैठक, संबंध विकसित करने पर बल। झारखंड सरकार और स्पेन के दूतावास की दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, नवाचार और संस्थागत सहयोग में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सरकार के एक फैसले ने फिर दी स्थानीय भाषा विवाद को हवा। पलामू और गढ़वा में कुडुख और नागपुरी का विरोध, छात्र कर रहे ये मांग। परीक्षा में पलामू और गढ़वा के लिए स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुडुख को शामिल किया गया। इसका विरोध हो रहा है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।